तो पहली एक्सरसाइज है बच्चों, चूज द राइट ऑप्शन। चूज माने चुनिए, राइट माने सही और ऑप्शन माने विकल्प, सही विकल्प को चुनिए। इस प्रश्न में बच्चों हमको एक प्रश्न दे रखा है और उसके 3 विकल्प दे रखे हैं। हमको सही विकल्प पे सही का निशान लगाना है। क्वेश्चन नंबर ए है, गोमुख इज द प्लेस वेयर। गोमुख इज द प्लेस जगह है, वेयर माने जहां। गोमुख एक जगह है जहां पर। अब इसमें ऑप्शन आपको दे रखे हैं। फर्स्ट, द गंगा बिगिंस इट्स जर्नी। गंगा अपनी यात्रा शुरू करती है। सेकेंड है, द रिवर एंड्स। नदी यहाँ पे समाप्त होती है। और थर्ड है, द माउंटेन्स मीट। पर्वत मिलते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट सही होगा बच्चों। गोमुख इज द प्लेस वेयर गंगा बिगिंस इट्स जर्नी। गोमुख वह जगह है जहां से गंगा अपनी यात्रा शुरू करती हैं। क्वेश्चन नंबर बी है बच्चों, द गंगा एंड्स एट। गंगा एंड्स माने समाप्त होती हैं, एट गंगा की समाप्ति होती है। ऑप्शन है प्रयाग, हरिद्वार, द बे ऑफ बंगाल। तो द बे ऑफ बंगाल सही आंसर है। क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, तो गंगा एंड्स एट द बे ऑफ बंगाल। गंगा बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती हैं। क्वेश्चन नंबर सी है, त्रिवेणी संगम इज द मीटिंग प्लेस ऑफ द। त्रिवेणी संगम मिलने का स्थान है। ऑप्शन है 3 माउंटेन्स, 3 पहाड़ों के। अगला ऑप्शन है 3 सिटीज, 3 शहरों के। और लास्ट ऑप्शन है 3 रिवर्स, 3 नदियों के। तो यहाँ पे 3 रिवर्स ऑप्शन सही है। त्रिवेणी संगम इज द मीटिंग प्लेस ऑफ 3 रिवर्स। त्रिवेणी संगम 3 नदियों के मिलने के स्थान को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर डी है, द प्लेस वेयर द गंगा ज्वाइंस द सी इज। द प्लेस स्थान, वेयर माने जहां, गंगा ज्वाइन माने जुड़ती हैं, सी माने समुद्र से। वह स्थान जहां पर गंगा नदी समुद्र से जुड़ जाती है या मिल जाती है। ऑप्शन है यमुना सागर, सरस्वती सागर और गंगा सागर। तो उसका अब सही ऑप्शन है गंगा सागर। क्वेश्चन फॉर्म हो जाएगा, द प्लेस वेयर द गंगा ज्वाइंस द सी इज द गंगा सागर। वह स्थान जहाँ पे गंगा समुद्र से मिलती है, उस स्थान को गंगा सागर कहते हैं। अगली एक्सरसाइज है बच्चों, फिल इन द ब्लैंक्स। खाली जगह भरिए विद द वर्ड, शब्दों के साथ, गिवन इन द बॉक्स। बॉक्स में दिए गए। बच्चों यहाँ पे पिंक कलर का एक छोटा सा बॉक्स बना है और उसमें कुछ शब्द दिए हैं। इन शब्दों में से ही हमें नीचे दी गई खाली जगह को भरना है। तो चलिए पहले शब्द पढ़ लेते हैं। पहला शब्द है लाइफ लाइन। लाइफ लाइन मीन्स जीवन रेखा। अगला शब्द है जर्नी। जर्नी मीन्स होता है यात्रा। अगला शब्द है हॉली। हॉली मीन्स होता है पवित्र। अगला शब्द है बिलीव। बिलीव मीन्स होता है विश्वास। और लास्ट वर्ड है कल्चर्स। कल्चर्स माने संस्कृति। पहली खाली जगह में है डैश इन योरसेल्फ। योरसेल्फ मीन्स होता है अपने आप पे। तो यहाँ पे हम बिलीव शब्द को फिल करेंगे। सेंटेंस फॉर्म हो जाएगा, बिलीव इन योरसेल्फ। अपने आप पर विश्वास रखिए। अगला सेंटेंस है बच्चों, डल लेक इज द डैश ऑफ कश्मीर। तो यहाँ पे लाइफ लाइन शब्द को फिल करेंगे और सेंटेंस बन जाएगा, जो डल झील है वो कश्मीर की जीवन रेखा है। अगला सेंटेंस है बच्चों, बाइबल इज द डैश बुक ऑफ क्रिश्चियंस। यहाँ पे हॉली शब्द को फिल किया जाएगा। बाइबल हॉली माने पवित्र, बुक माने किताब है, क्रिश्चियंस माने ईसाइयों की पवित्र किताब बाइबल है। अगला सेंटेंस है बच्चों, चिल्ड्रन शुड रिस्पेक्ट डिफरेंट डैश। डैश में कल्चर्स को फिल करेंगे। सेंटेंस हो जाएगा, चिल्ड्रन माने बच्चों को, शुड माने चाहिए, रिस्पेक्ट माने आदर करना, डिफरेंट माने अलग अलग, कल्चर्स माने संस्कृति की, यानी सभी धर्मों का बच्चों को आदर करना चाहिए। अगला सेंटेंस है, आई ऑलवेज इंजॉय आ डैश बाई ट्रेन। यहाँ पे जर्नी शब्द को फिल किया जाएगा और सेंटेंस फॉर्म हो जाएगा, आई माने मैं, ऑलवेज माने हमेशा,
इंजॉय माने मनोरंजन करता हूँ। जर्नी माने यात्रा, बाय ट्रेन, ट्रेन से यात्रा करने में मुझे बहुत आनंद आता है। अगली एक्सरसाइज है बच्चों, मेक द करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द जम्बल्ड लेटर्स एंड यूज कैपिटल लेटर्स वेयर नेसेसरी। मेक द करेक्ट वर्ड, सही शब्द बनाइए फ्रॉम द जम्बल्ड लेटर। यहाँ पे बच्चों हमें कुछ शब्द दे रखे हैं जिनके लेटर्स जम्बल्ड हैं। हमको सही शब्द बनाना है और जहाँ पे कैपिटल लेटर का प्रयोग करना है उसको भी ध्यान रखना है। तो पहली स्पेलिंग बनेगी बच्चों गंगा, जिसमें जी को कैपिटल रखा जाएगा। अगली स्पेलिंग बनेगी गोमुख, गोमुख में भी जी को कैपिटल लिखेंगे। अगली स्पेलिंग बनेगी बच्चों हरिद्वार, हरिद्वार में एच को कैपिटल लिखा जाएगा। अगली स्पेलिंग बनेगी त्रिवेणी, त्रिवेणी में टी को कैपिटल लिखेंगे। और लास्ट स्पेलिंग होगी संगम, संगम में एस को कैपिटल लिखा जाएगा। तो बच्चों ये स्पेलिंग जंबल दे रखी है, हमें इन्हीं में से लेटर्स को आगे पीछे करके ये स्पेलिंग्स बनानी होंगी। अगली एक्सरसाइज है बच्चों, राइट ईच एडजेक्टिव इन इट्स कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव फॉर्म्स। राइट माने लिखिए, एडजेक्टिव माने विशेषण का, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव फॉर्म्स में। यानी बच्चों हमें यहाँ पे एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री दे रखी है और कंपैरेटिव और सुपरलेटिव हमको लिखनी है। जैसे कि बच्चों एडजेक्टिव की 3 डिग्रीज होती हैं। पॉजिटिव डिग्री जब हम किसी एक व्यक्ति के बारे में बात करते हैं, उसके बारे में बताते हैं, तब पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं। जब हम 2 व्यक्तियों की तुलना आपस में करते हैं तो हम कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं। और जब हम बहुत सारे में से सबकी तुलना एक साथ करते हैं तो सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं। एक साधारण सी पहचान बच्चों ये है कि पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री बनाने में हम शब्द के अंत में ER को जोड़ देते हैं और सुपरलेटिव बनाने के लिए पॉजिटिव डिग्री के शब्द में हम लास्ट में EST को जोड़ देते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम शब्द बनाते हैं। पहला हमें दे रखा है स्लो और इसका हमें आंसर भी दे रखा है स्लोअर और स्लोएस्ट। अगला शब्द है वाइड, तो वाइड में बच्चों ई दिया हुआ है तो केवल हम कंपैरेटिव डिग्री में आर को बढ़ा देंगे वाइडर, और सुपरलेटिव डिग्री में एसटी बढ़ा देंगे वाइडेस्ट, यानी हो जाएगा वाइड, वाइडर, वाइडेस्ट। अगला शब्द है फास्ट, फास्ट मीन्स होता है तेज, तो यहाँ पे फास्ट में हम ई आर को जोड़ देंगे कंपैरेटिव डिग्री में, हो जाएगा फास्टर, और सुपरलेटिव डिग्री में फास्ट में हम EST को ऐड कर देंगे फास्टेस्ट, हो जाएगा फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट। अगला शब्द है नियर, नियर मीन्स होता है पास, तो कंपैरेटिव डिग्री में हम नियर लिखकर ER को बढ़ा देंगे और सुपरलेटिव डिग्री में हम नियर लिख के EST को बढ़ा देंगे। फॉर्म हो जाएगा नियर, नियरर, नियरेस्ट। और लास्ट वर्ड है बिग, तो बिग में हम G को डबल कर देंगे क्योंकि उससे पहले यहाँ पे वॉवेल आया हुआ है, तो बिग में हम GER बढ़ा देंगे बिगर, और लास्ट में GEST बढ़ा देंगे बिगेस्ट, बिग, बिगर, बिगेस्ट। तो बच्चों आज हमने इस लेसन की सभी एक्सरसाइज सॉल्व कर ली हैं और अगले वीडियो में हम इस लेसन के क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।